गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर हाजिर हैं नई सेक्शन के साथ में। अध्याय 6 सेक्शन 25 किराया प्राधिकार की हम बात कर चुके थे। किराया प्राधिकारी की भूमिका के बारे में हम पढ़ चुके थे। धारा 24 में हमने पढ़ा 5% तक का किराया, जो वार्षिक किराया है 5% तक, उसके जो आवश्यक मरम्मत है किराएदार द्वारा, 5% से अधिक की मरम्मत भूस्वामी द्वारा, नहीं करने पर परमिशन किराया प्राधिकारी द्वारा दी जाती है। इसी क्रम को आगे रखते हुए आज धारा 25 परिसर का निरीक्षण। धारा 25 में भूस्वामी द्वारा परिसर का इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस का किया जाता है। किराएदार को इसके तहत धारा 25 हमें बताती है परिसर का निरीक्षण। किराएदार को कम से कम 7 दिवस की पूर्व सूचना देने के पश्चात, किराएदार को 7 दिवस के पूर्व का नोटिस या सूचना देने के पश्चात भूस्वामी अपने जो किराए का प्रीमाइसेस दिया हुआ है उसका निरीक्षण कर सकेगा, करने का अधिकारी होगा। लेकिन यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जो निरीक्षण किया जाएगा भूस्वामी द्वारा दिन में ही किया जाएगा। ये ध्यान दें, धारा 25 किराएदार को 7 दिवस का पूर्व नोटिस दिया जाएगा भूस्वामी द्वारा। यदि निरीक्षण किया जाना है तो दिन के समय में ही भूस्वामी निरीक्षण करने का हकदार होगा, और ऐसा निरीक्षण 3 मास में एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा। 3 महीने में एक बार, 9 बार छोड़ो ना यार, 9 बार भूस्वामी द्वारा ऐसा निरीक्षण 3 मास में एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा। परिसर का निरीक्षण किराएदार को कम से कम 7 दिवस की पूर्व की सूचना देने के पश्चात भूस्वामी को उसके द्वारा किराए पर दिए गए परिसर का निरीक्षण दिन में करने का अधिकार होगा। तथापि भूस्वामी द्वारा ऐसा निरीक्षण 3 मास में एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा। धारा 25 में स्पष्ट कहा गया है भूस्वामी द्वारा किराए के परिसर का निरीक्षण किया जाना। धारा 26 की जब हम बात करते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि अधिकरण के सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना। अधिकरण के कर्मचारी का लोक सेवक होना, लोक सेवक होना। धारा 26 किरायाधिकरण के और अपील किरायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक हैं। धारा 21 इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 21 के तहत लोक सेवक है। और किराया अधिकरणों और अपील अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
अपनी अधिकारिता के अधीन किराया अधिग्रहण का अधीक्षण और नियंत्रण की साधारण शक्ति का प्रयोग करेगा, जिसमें किराया अधिग्रहण के पीठासीन अधिकारियों के कार्य मूल्यांकन और वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के अभिलेखन की शक्ति सम्मिलित है। किराया अधिग्रहणों और अपील किराया अधिग्रहणों के लिपिकीय वर्गीय कर्मचारी राजस्थान अधीनस्थ न्यायिक लिपिकीय वर्ग स्थापना नियम 1986 के द्वारा शासित होंगे और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अपील किराया अधिग्रहण जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालय समझे जाएंगे और किराया अधिग्रहण सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड के न्यायालय समझे जाएंगे। धारा 26A किराया प्राधिकारी का लोक सेवक होना। धारा 26A किराया प्राधिकारी का लोक सेवक होना। धारा 27 परिसीमा विधि लागू। धारा 27 में परिसीमा विधि लिमिटेशन एक्ट। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिसीमा अधिनियम 1963 केंद्रीय अधिनियम संख्या 36 के उपबंध किराया अधिग्रहण की अपील किराया अधिग्रहण समक्ष फाइल या दर्ज की गई अर्जियों आवेदनों अपीलों पर यथाशक्य लागू होंगे। धारा 28 न्यायालय फीस। धारा 28 कोर्ट फीस की बात करती है कि किस आवेदन के तहत किस अर्जी के तहत कितनी कोर्ट फीस दे होगी। धारा 29 अधिनियमों का अध्यारोही प्रभाव विशेष विधि है। इस अधिनियम के उपबंधों अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव किसी बात की होते हुए भी अधिनियम के उपबंधों का किसी भी अन्य विधि में या इस अधिनियम में भिन्न किसी भी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखित में उनसे असंगत किसी बात के अंतर्गत होते हुए भी प्रभाव रखेगी। धारा 30 कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति और धारा 31 नियम बनाने की शक्ति। धारा 32 निरसन और व्यावृत्तियां। इस तरह आपका किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 संपूर्ण धाराओं के साथ स्पष्टतः व्याख्यात्मक विवेचन करते हुए परिभाषित विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए आज हमने किराया अधिग्रहण 2001 पूर्ण किया। इसमें धारा 25 7 दिन पूर्व का नोटिस दिन में ही निरीक्षण करने का अधिकार, अधिकरणों का लोक सेवक होना, परिसीमन विधि 1963 का लागू होना, न्यायालय फीस, अध्यारोही प्रभाव, निरसन, व्यावृत्तियां। ठीक है, इस तरह राजस्थान रेल कंट्रोल एक्ट 2001